जी ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है बेल्ट की, ठीक है। और इनका जो हाफ है वो मैंने कट भी लगा लिया फ्रंट और बैक। मैं अभी यहाँ पे नेफ़ा नहीं बना रही हूँ, ये जो हमारी सलवार साथ अटैच होगी नेफ़ा नहीं बना रही हूँ मैं, इलास्टिक इसमें डालूँगी। तो उसके लिए फिर मुझे, अगर मैंने अभी इलास्टिक डाल लिया तो यहाँ पे सारी चुनट्स आ जाएंगी, तो हमारी जो है बेल्ट जो है वो जब हम सलवार के साथ अटैच करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ये भी कट लगा लिए और ये हमारी फ्रंट है और ये बैक है, मियानी वाली साइड सिलाई के साथ अटैच होगा और ये हमारे साइड पे आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके एक साइड पे करते हुए मैं जो हमने धोती सलवार की कटिंग की हुई है उस पर आ जाते हैं। अब ये जो जॉइंट है, अब इस जॉइंट को मैं इसके साथ में सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। अब ये देखिए इतना हमारा ये जोड़ आया है, इसके साथ मैं लगा के सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने प्लेट्स इसकी कैसे डालनी है। ये देखिए, अब ये हमारा दरमियान है और ये मियानी की एक ये साइड है और दूसरी ये साइड है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग कर लिया। अब एक पांचा मेरे पास फिलहाल, ठीक है। और वो नीचे हमारा ये देखिए, ये हमारे पांचा आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो ये मियानी वाली साइड है, ठीक है, इस साइड पे मैंने जो प्लेट्स डालनी है उनका रुख इस तरफ को होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, ऐसे डालती जाऊंगी। और जो इनका मैंने डालना है इसका इस मियानी की तरफ होगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं प्लेट्स डालना शुरू करूँगी। मुझे चाहिए मेरे अब कितना मैंने ये तैयार करना है। अब आप ये देखें, बेल्ट का आपने हाफ तक करना है, ठीक है। अब मुझे ये तकरीबन 8 इंच मुझे तैयार चाहिए प्लेट्स वाला एरिया। तो अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन 1-1 इंच की मैं प्लेट, यहाँ पे छोटी प्लेट्स नहीं डालनी, 1-1 इंच की आप इस तरह करके प्लेट्स डालती जाएंगी और आपने इसको 8 इंच तैयार कर लेना इस तरह। अगर आप यहाँ पे अगर आप पिने लगा लें या आप कच्चा कर लें तो बहुत ही आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐसे कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे अब मैं कर रही हूँ, इस तरह करते हुए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी सारी प्लेट्स जो हैं वो कैसी आएंगी। इसी तरह जब हम उस साइड पे डालेंगे इनकी जो जैसे धोती सलवार की शेप होती है बिल्कुल वैसी ही इसकी प्लेट्स आएंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बाकी भी डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैं डाल चुकी हूँ तकरीबन 7 प्लेट्स हैं, 7 से 8 प्लेट्स हैं। और हमें जो इसकी 8 इंच तक चाहिए, तो ये देखिए हमारा ये सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद हमारा ये तकरीबन 8 इंच आ गया। इसी तरह अब मैं उस साइड पे भी प्लेट्स डालूँगी, ठीक है। लेकिन इनका रुख हमने मियानी वाली साइड पे किया है तो इसका रुख हम उस मियानी वाली साइड पे करेंगे। तो इसी तरह अब हम इस साइड पे प्लेट डाल देंगे। अब प्लेट्स डालने के बाद आप क्या करेंगे, इन पे मशीन का टांका बड़ा करके सिलाई लगा सकती हैं। सिलाई लगाने के बाद फिर आप इसे बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, जब आप लोगों को तजर्बा हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है बार बार काम करके, तो फिर आप आराम से ऐसे डाल सकती हैं, ठीक है। अब ये इसी तरह, अब यहाँ पे भी हमारी 7 प्लेट्स हैं और यहाँ पे भी हमारे 7 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मशीन का टांका बड़ा करके इसी तरह ये मैं सिलाई लगा लूँगी और दूसरे पांचे की भी इसी तरह प्लेट डालने के बाद मैं सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। ये हमारी गुलाई शेप देने का मकसद यही होता है कि जैसी हमारी यहाँ पे गुलाई होगी, या ये प्लेट्स की हमारी गुलाई यहाँ पे जो धोती सलवार की हमारी होती है तो गुलाई वो बिल्कुल वैसी ही आती है। इस गुलाई की वजह से हमारी इस तरह की शेप आती है। तो चलिए अब मैं ये लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं लगा चुकी हूँ, ये एक साइड में लगा चुकी हूँ। एक साइड की मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने प्लेट्स आपके सामने बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बड़ी टांका करके सिलाई लगाने के बाद फिर उसके साथ बेल्ट के साथ अटैच किया है। बेल्ट के साथ अटैच करने से पहले मैंने जो इनकी जो मियानी वाली सिलाई थी वो आपस में मिला दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे इसके साथ ही डायरेक्ट इसके साथ लगाऊंगी। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया कि आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग ऐसे कीजिएगा। और ये जो है ये मैं साथ ही लगाऊंगी। अब ये देखें, इसकी कुछ शेप ऐसी आ रही है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को धोती सलवार आपने देखी तो होगी, ये देखें। अब ये देखें, ये इसकी जो लीलन का कपड़ा जो है वो
लेने का यही फ़ायदा होता है, या जॉर्जेट लें या कुछ और कपड़ा लें रेशमी स्टफ में, ताकि उसमें जो फाल है वो इसकी बरकरार रहे। अब मैं दूसरी साइड लगाऊंगी इसके साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, ठीक है। ये देखें, अब मैं क्या करूंगी कि आप सीधी के साथ सीधी साइड मिला लूँगी। अब ये वाला कपड़ा मैंने अंदर कर लेना है इस तरह। अब इस तरह मैं दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट करूँगी। ये बेल्ट मेरा नीचे होगा, मशीन की तरफ नीचे, और ये ऊपर वाला ये वाला कपड़ा जिसकी मैंने प्लेट्स डालनी है ये ऊपर होगा, ठीक है, ये वाला नीचे होगा। अब मैं चलते हैं मशीन की तरफ, सिलाई करती हूँ फिर। अब ये देखें, अब मैं मशीन में लगा रही हूँ, इसके साथ आगे इसकी मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी, ठीक है। अब ये देखिए, इन प्लेट्स का रुख जो था ये उल्टी साइड है ना, सीधी साइड पे हमारी मियानी की तरफ। तो अब ये जो प्लेट्स हैं इनका रुख मैं इस मियानी की तरफ करूँगी, मतलब इन प्लेट्स और इन प्लेट्स का रुख आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब अपना कपड़ा जो है वो आगे से सही ढील कर दे लेती हूँ ताकि मुश्किल ना आए। अब ये देखिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ये प्लेट्स जो होती हैं वो ये बड़ी बनानी होती हैं। अब ये देखें, तकरीबन 1 इंच की हमारी प्लेट है। इसी तरह साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे, लेकिन नीचे वाला कपड़ा जो है वो हमने बराबर रखना है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये देखें कितनी मैं बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल रही हूँ। अब ये देखें, ये हमारा कट है, यहाँ तक हमारी ये चीज़ आनी चाहिए। ये जो हमने 1-1 इंच की गुलाई की थी ये हमारे इस कट तक आनी चाहिए। तो हमने ये वाला कपड़ा जो है सारा यहाँ तक सिलाई करना है। इसी तरह प्लेट्स एक जैसी आनी चाहिए। अब जितनी हमने पीछे प्लेट्स डाली हैं इतनी ही हम आगे डालेंगे। अब हमारा कट आ गया, एक और प्लेट यहाँ पे हम डालेंगे। ये कट बराबर हो गया सारा, यहाँ पे अब मैं इस तरह, ठीक है। अब आगे से अब दूसरा पल्लू शुरू हो गया है। तो अब ये देखें, इतना कपड़ा है और ये हमारे बेल्ट का पीस है, तो हमने ये सारा जो है वो ये प्लेट्स देनी है। अब इनका रुख मैंने इस तरफ किया था, अब इस साइड की जो हमारी दूसरी साइड शुरू हो चुकी है, इसका जो रुख है वो मैं कपड़ा उतना ही लूँगी जितनी हमने पीछे प्लेट दी हैं, इस तरह करूँगी। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अगली प्लेट, ये ऐसे बस ध्यान रहे कि प्लेट्स हमारी एक जैसी होनी चाहिए। अब ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने प्लेट डाल रही हूँ बड़ी आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो बिगनर्स हैं, जिन बहनों को तो सिलाई आती है उनको तो पता है कि कैसे वो मैनेज करेंगी, लेकिन जो पहली दफ़ा धोती शलवार बनाएंगे उनके लिए ये मुश्किल होगी। देखिए, अब हमारा कपड़ा कम होता जा रहा है और नीचे से भी इसके साथ मैं टॉप बनाऊंगी बहुत ही प्यारी, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उसका जो है कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी देखिए, हमारी इतनी प्लेट्स हो चुकी हैं, 2 प्लेट्स हमें और चाहिए क्योंकि हम पीछे भी उतनी ही प्लेट्स डाल चुके हैं। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे प्लेट डालूँगी। यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ, जितनी बेशक आप ट्रेन है तो आप एहतियात के साथ जितना हो सके आप करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी आखिरी प्लेट है।
और कपड़ा बिल्कुल पूरा हो चुका है। ये आप देखिए कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं बारीक सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, म्यानी से मैं शुरू करते हुए इसके ऊपर बारीक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं पांचा इसका नीचे अलग से मैं लूँगी 1 इंच का बुकरम। ठीक है, और जैसे हम शलवार का करते हैं बनाते हैं, इसी तरह हम इसका पांचा बनाएंगे। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल इसकी मैं सारी सिलाई लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये हमारा बिल्कुल धोती शलवार रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पांचा बनाने से पहले मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने इलास्टिक साथ डालना तो डालें, वरना आप ये शलवार लगाने से पहले ही आप इसका नेफा फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो इलास्टिक डालने की जो वीडियो मैं आप लोगों को पहले तरीका बता चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अब इलास्टिक डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने पांचे की तरफ। इलास्टिक डालने के बाद नेफा फोल्ड करने के बाद हम टोटल लंबाई करेंगे, और वो लंबाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी बहुत लंबी आ रही है। ठीक है, तो इस साइड से हम लंबाई नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि लंबाई कैसे करनी है। तो इसलिए पहले मैं इलास्टिक डालूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ लंबाई का तरीका जो है वो शेयर करूँगी। ये देखिए मैं इलास्टिक भी डाल चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने इसकी लंबाई करनी है कि हमें लंबाई जो हमारी तैयार लंबाई है वो पूरी आ रही है इस पर, या अलग से हमें नीचे बुकरम लगा के इसका पांचा फोल्ड करना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारी म्यानी वाली लाइन है, ये देखें, ये म्यानी वाली जो नाली वाली सिलाई लगेगी, इस साइड से हम इसकी लंबाई करेंगे। तो इसको मैं इसी तरह खोल लेती हूँ। अब ये देखें, ये हमारी इलास्टिक है। अब इस इलास्टिक के किनारे से मैं रखती हुई इस तरह। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसी तरह इसकी लंबाई करूँगी। ये दरमियान जहाँ से म्यानी वाली हमने कटिंग की थी, वो एक्चुअली हमारी जो धोती शलवार की लंबाई हम वहाँ से करेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह बराबर करते हुए, अब ये देखें, मुझे 30 इंच लंबाई चाहिए इसकी। अब ये देखें, ये है तकरीबन 31.5 इंच। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 30 इंच पे निशान लगा लूँगी, और इसी तरह मैं सारा निशान लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, 1 इंच का मुझे चाहिए बुकरम का पीस। आप 1 इंच से कम भी रख सकती हैं। अब ये तकरीबन तैयार हमें सही है। अब इसकी मैं चौड़ाई करके देख लेती हूँ कि ये चौड़ाई पूरी है या नहीं। 1.25 इंच, ये देखिए 1.25 इंच मैंने चौड़ाई रखनी है। तो 1.25 इंच इसकी चौड़ाई बिल्कुल पूरी आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो एक्स्ट्रा पीस है उसको कट करके अलग कर लूँगी। अब इसको हाफ करने के बाद मैं टफ बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आप पेपर चेपी जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कट कर लिया। अब इसके किनारे जो है वो नीट करने के बाद, ये देखिए किनारे इसके नीट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको अलग अलग कपड़े पे फोल्ड करूँगी इसी के साथ का। ठीक है, कपड़े फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर आप चाहें तो ऊपर भी उल्टा सकते हैं, अगर नीचे चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सफाई के लिए, नीटनेस के लिए मैं इसके ऊपर फोल्ड करूँगी। तो चलिए इसको मैं कपड़े पे लगा के प्रेस करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो इसके साथ इसकी टॉप बनानी है, ये वो कपड़ा है। ठीक है, तो मैं पांचे पे ही ऊपर ये टर्न करूँगी। ठीक है, इसके लिए मैंने वो 1.25 इंच बुकरम लिया है, और 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। हाफ तकरीबन 3 से 4 पॉइंट मैंने छोड़ दिए मार्जिन के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो धोती शलवार की उल्टी साइड पे रखते हुए, उल्टी साइड पे रख कर मैं पहले इसका भी हाफ करूँगी, ताकि मैं देख सकूँ कि हमारा जो है वो पांचा जो हमने तैयार किया वो पूरा आएगा या नहीं। अगर नहीं आता तो हम उससे गुंजाइश कर सकते हैं। तो अब मैंने इसका भी हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद मैंने इस तरह ऊपर रखा है, और अब मैं देखूँगी कि ये देखिए अब तकरीबन पूरा ही है। तो मैं ऐसे सिलाई लगा दूँगी।
इसी तरह सिलाई लगाने के बाद मैं इसे सीधी साइड पे फोल्ड कर दूंगी। ये वाला कपड़ा बहुत अरेब होगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। आपने हल्के हाथ से बस जहाँ ये आ रहा है ऊपर वाले कपड़े को सेट करते हुए आपने ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी नहीं खींचना। ये देखें, इस तरह बस हाथ के साथ इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद ऊपर वाले कपड़े को इस तरह रख देना, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको सीधी साइड पे इस तरह करके मैं फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। ये तो ये मेरा पांचा रेडी हो जाएगा। मैं फोल्ड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब हमारा पांचा जो है रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब जितना हमें पांचा रिक्वायरमेंट होगी हमारी, हम उतना पांचा रखेंगे 5 इंच, और इसको निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम तिरछी सी सिलाई लगाएंगे जिस तरह हम शलवार की लगाते हैं, क्योंकि ये धोती शलवार है, इसकी सिलाई भी इसी तरह आएगी। जितनी डबल सिलाइयाँ आप करेंगे पांचे से उतनी आपकी मजबूती आएगी। काम वो किया करेंगे जिससे अपने दिल को भी सुकून मिले और कस्टमर भी देख के खुश हो जाएं, ठीक है। इसी तरह मैं इस पांचे से स्टार्ट मैंने किया तो मियानी तक मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं दूसरे पांचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। अब इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम कट कर लेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी धागे कट करने के बाद हम कर लेंगे। और हम मैनी से, जैसे मैं बताती हूँ, शलवार कोई भी सिलाई करें तो आप 1-1, 2-2 कट लगा लें। अब इसको सीधा करने के बाद प्रेस करके फिर मैं आप लोगों को उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारी जो है फाइनल शलवार रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये इसके पांचे, ये देखिए, और ये इसकी घेर है, ठीक है। अब जब ये पहनेंगी बच्ची तो उसकी कुछ फाल ऐसे गिरेगी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अल्लाह करे मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।